ना है रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव ये जो रिकर्सिव सीक्वेंस है या रिकर्सिव रिलेशन है, रिकर्सिव सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस है, एक रिकर्सिव सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं ऑफ नंबर की, यानी रिकर्सिव सीक्वेंस भी नंबर की एक सीक्वेंस है या सीक्वेंस की एक तरह टाइप है। वेयर ईच टर्म, जिसमें हर टर्म, वेयर ईच टर्म इज डिफाइंड, जिसमें हर टर्म डिफाइंड हो, is by using one or more previous term, is by using one or more previous term। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके फिबोनाची सीक्वेंस ले ले, ठीक है, कौन सी सीक्वेंस ले रहे हैं? फिबोनाची। अगर मैं फिबोनाची सीक्वेंस ले लूँ, फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म फर्स्ट होता है, 1 होता है, सेकंड भी 1 होता है, थर्ड, ये किस तरह बनते हैं मैं फिर आपको बता देता हूँ। 3, 5, 8 अप टू 7, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। क्यों फिबोनाची सीक्वेंस है? ये एक रिकर्सिव सीक्वेंस भी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म फिक्स रखा, ठीक है, फिर दूसरा भी फिक्स रखा, ये इसके दो पहले फिक्स आ गए, फिर इन दोनों को ऐड किया, देखिए ये बना। यहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करें जिसमें 1 और मोर को यूज़ करके आप तीसरा बनाते हो, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके तो आगे 13 है, इन दोनों को ऐड करके 20। इस वजह से ये क्या है? एक रिकर्सिव सीक्वेंस है। क्यों रिकर्सिव सीक्वेंस है? क्योंकि हम प्रीवियस दो को यूज़ करके नेक्स्ट टर्म बनाते हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? रिकर्सिव सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बनाते हैं जी? रिकर्सिव सीक्वेंस बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द रिकर्सिव सीक्वेंस। क्या एग्जाम्पल है? फाइंड द फर्स्ट 4 term of the recursive सीक्वेंस। पहले 4 टर्म को यूज़ करके रिकर्सिव बनाए। जाते हैं जी एग्जांपल की तरफ। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है 2an-1 + 1, a1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। इस तरह करते हैं कि a1 की वैल्यू तो आपको 3 गिवन है, ठीक हो गया। अब आप इस तरह करो कि n की जगह 2 यूज़ करो इसी सीक्वेंस में, तो इधर 2 यूज़ होगा, इधर 2 यूज़ होगा, तो a2 आएगा, 2a, n की जगह 2 - 1 + 1, तो ये a2 आएगा 2a1 + 1। a1 की वैल्यू आपको है आपके पास 2 × 3 + 1, तो a2 की वैल्यू ये 6 + 1 आएगा। 6 + 1 को क्या बोलते हैं? 7, तो ये आपकी आ जाएगी। अगर मैं n की जगह 3 यूज़ करूँ तो इधर 3 यूज़ होगा, इधर 3 यूज़ होगा, तो 3, 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा +1, तो a3 की वैल्यू 2a2 + 1। अब आपने पुटिंग करनी है। a3 2 × a2 की वैल्यू कितनी है? 7 + 1, तो a3 की वैल्यू ये 14 + 1, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी 50। एक और आ गया। अगर मैं n की जगह 4 यूज़ कर दूँ तो क्या होगा? लेफ़्ट साइड पे a4, 2a4 में से 1 + 1, तो a4 = 2, a3 आएगा +1, a4 आएगा 2, a3 की वैल्यू 15 + 1, ओके, तो a4 आ जाएगा, ये 30 आएगा, 30 + 1, तो a4 = 31। आसान सा रिजल्ट था। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आ गए। पहला तो 3 था, सेकंड क्या आया था? शाबाश, सेकंड 15,
नहीं, सेकंड क्या आया था? सेकंड 7 आया था, फिर 15 था, फिर 31 था। फर्स्ट 4 रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन कौन सी सीक्वेंस? रिकर्सिव सीक्वेंस। ओके, आसान सा प्रॉब्लम था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं एक और डेफिनेशन। ये भी डेफिनेशन बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है? सीरीज की। किसकी डेफिनेशन है? सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। सीरीज इज द सम ऑफ, सॉरी मार्कर चेंज कर देते हैं। सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस के टर्मों, सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। i.e. फॉर एग्जांपल, पीछे एक सीक्वेंस था 2 4 6 8, एक सीक्वेंस है, इनको सम अप कर दे, इनके दरमियान जमा डाल दे, 2 4 जमा 6 जमा 8 प्लस अप टू 1। अब ये क्या बनेगा? सीरीज बनेगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस के टर्म क्या किए हैं? 8 किए हैं। ओके, अब आते हैं समेशन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय समेशन? समेशन नोटेशन। समेशन नोटेशन क्या है? समेशन नोटेशन टू यूज समेशन नोटेशन जो है, समेशन नोटेशन is used to write सीरीज। समेशन नोटेशन यूज़ किया जाता है सीरीज़ के सम के लिए। where the symbol जो सिंबल होता है फॉर समेशन ये सिंबल यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ ग्रीक लेटर, जो कि एक ग्रीक लेटर है। ओके, आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन। आप देखिए फॉर एग्जांपल, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। सिग्मा, या मैं इस तरह लिखता हूँ, सिग्मा इंडिकेट कर लेता है असम। i.e. फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिख दीजिए, इसको किस तरह पढ़ोगे? k की वैल्यू 1 देनी है, कहाँ तक देनी है? n तक एक k। देखते जाइए, k की जगह पहले यहाँ पे 1 यूज़ होगा, इधर 1 यूज़ किया, इस सिग्मा की वजह से सम यूज़ होगा, फिर k को एक और वैल्यू दोगे, k की जगह अब 2 हो जाएगा, फिर सम रखोगे, k की दूसरी वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर अप टू 1 प्लस an। ओके, अब कुछ यहाँ पे डिस्कशन है, वो लिख देते हैं। the letter k is called index of summation. The letter k is called index, the index of summation। letter k को क्या बोलते हैं? index of summation बोलते हैं। पॉइंट 1 क्लियर? अच्छा जी, अब देखिए, ये नीचे k इक्वल टू 1 था, अगर आपको याद हो, ठीक है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। द वन ऑफ नंबर आर कॉल्ड लोअर लिमिट, उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। वाइल ऊपर एक n लिखा हुआ था, इस तरह k इक्वल टू 1 टू ऊपर n था, वाइल द n इज कॉल्ड अपर लिमिट, उसको क्या बोलते हैं? अपर, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। आसान सा रिजल्ट है ये तो, ठीक हो गया जी। the one of n represent, ये रिप्रेजेंट होता है सबस्क्रिप्ट ऑफ द
फर्स्ट टर्म एंड इसी n को ये क्या है, लास्ट टर्म। ये एक फर्स्ट टर्म से आ जाता है, एक लास्ट टर्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल 1 को गौर से देखूँ, यूजिंग समेशन को यूज़ करके evaluate each series, क्या है जी, एग्जांपल से देखते हैं जी। नंबर 1 समेशन k की वैल्यू आपने 1 रखनी है अप टू n k²। ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। क्या करना है आपने, k को वैल्यू देती जाइए, यानी 1 ऊपर स्क्वायर, फिर सिग्मा की वजह से सम, फिर 2 डालो, 2 ऊपर स्क्वायर, फिर सिग्मा की वजह से सम, फिर 3 डालो, फिर आप प्लस अप टू 1, फिर लास्ट पे n डालोगे, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। ओके, फिर सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2k माइनस 5। अब देखिए k की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस 5, फिर सिग्मा की वजह प्लस, फिर 2 डालो, फिर माइनस 5, फिर प्लस, फिर 3 डालो, फिर माइनस 5, फिर अप प्लस टू 1, फिर लास्ट पे डालोगे n माइनस 5। आसान सा रिजल्ट था ये तो, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।